नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में पाप मोचनी एकादशी की कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 15 मार्च 2026 है। चैत्र का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी प्रातः 9:16 तक और उसके बाद में द्वादशी। श्रवण नक्षत्र रहेगा 16 मार्च प्रातः 5:56 तक और उसके बाद में धनिष्ठा। परिग योग रहेगा प्रातः 10:25 तक और उसके बाद में शिव योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आधे घंटे के लिए द्विपुष्कर योग रहेगा 16 मार्च प्रातः 5:56 से प्रातः 6:30 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज मीन संक्रांति है, पाप मोचनी एकादशी है। पारण का समय रहेगा 16 मार्च प्रातः 6:30 बजे से प्रातः 8:54 तक। पारण के दिन द्वादशी प्रातः 9:40 पर समाप्त होगी। आज कहानी किस्से में पाप मोचनी एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। उत्पादकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी माता के साथ अपनी ससुराल मिलने जा सकते हैं। वृषभ राशि, अपनी क्षमता से अधिक चिंतन करेंगे आप। लिखा पढ़ी के काम में मन लगेगा। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के संकेत मिलते हैं। विद्या अध्ययन में मन लगेगा। मिथुन राशि, आज मौन धारण करने का दिन है। अपने काम से काम रखें। धन का व्यय या नुकसान होने के योग बनते हैं। किसी पर विश्वास न करें। कर्क राशि, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से आज आप थके थके से रहेंगे। आज आप अपने कार्यस्थल में कंपटीशन फेस कर सकते हैं। सिंह राशि, गुप्त तरीकों से लोन ले सकते हैं या आप पुराना लोन चुकता करने के लिए नया लोन ले सकते हैं। एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। आप अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। कोई वस्तु मिल सकती है। कन्या राशि, आज भाग्य आपका साथ दे रहा है। कोई एग्रीमेंट साइन करने से लाभ होगा। मन चाहे दोस्तों के साथ आप खुशी के लम्हे संजोएंगे। तुला राशि, आज प्रमोशन मिल सकती है। नाम शोहरत वाले व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। वृश्चिक राशि, वीज़ा लग सकता है। कोई विश्वसनीय समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं आप। उच्च शिक्षा का सर्टिफिकेट मिल सकता है। कोई बड़े ओहदे की नौकरी मिल सकती है। अज्ञान व्यक्तियों के साथ आज आप दोस्ती कर सकते हैं। धनु राशि, अचानक से धन लाभ होता दिख रहा है। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से बचें। अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होनी है तो उससे कुछ धन का आगमन होगा। मकर राशि, सामाजिक रिश्ते आज बढ़ेंगे। दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। कुंभ राशि, गुप्त तरीके से सफलता हाथ आ सकती है। खान पान का अपने ध्यान रखें। एलर्जी हो सकती है। रोगों की पहचान करने में असमर्थ रह सकते हैं आप। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। कला के क्षेत्र में रुझान रहेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। शांति वार्ता सफल रहेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तो वे बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मंदहाता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। मंदहाता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं में से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चैत्ररथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वाणी बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख बरबस ही मोह के वशीभूत हो गए।
मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उसके साथ रमण करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भान न रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेघावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी ही संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमेश जी ने कहा, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय के साथ नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद के साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैं तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह शाप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया तुमने? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। अब आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापन और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातक की भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। जय श्री कृष्णा। जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए संबंधों, रचनात्मकता और आर्थिक प्रगति का वर्ष सिद्ध हो सकता है। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। विशेषकर कला, मीडिया, फैशन, शिक्षा, होटल, काउंसलिंग या क्रिएटिव क्षेत्रों के कार्य करने वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी में पदोन्नति या जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी, लेकिन विलासिता या अनावश्यक खर्च से बचना आवश्यक होगा। रिश्तों के मामले में यह वर्ष सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। परिवार में किसी शुभ कार्य की संभावना भी है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गला, त्वचा या शुगर से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं साल भर के उपायों की। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई, चावल या सुगंधित वस्तु का दान करें। ओम द्राम द्रीम द्रौं सह शुक्राय नमः मंत्र का 16 या 21 बार जप करें। घर में सुगंधित धूप या चंदन लगाएं। सफ़ेद, गुलाबी या क्रीम रंग का प्रयोग शुभ रहेगा। यदा कदा डीओ, परफ्यूम लगाते रहें। ज़रूरतमंद कन्याओं को वस्त्र या मिठाई दान करें। लाभ अवश्य होगा।
यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातों में। नमस्ते।